कल के सपने पीढ़ियों के नक्श दिखाते हैं कि हम भूल न जाएं मंजिल का पता। दिखाते हैं अनदेखी अनसुनी आहट कि आप रहें खबरदार। बनते रहें उम्मीदों के महल, परवाज के पर न थकें, रुके न आसमानी पहल, ताकि सजग रहें सरमाएदार, छूटे न आपके सरोकार। तरक्की कहीं तमाशा न बन जाए, कमजोर न पड़े हक में उठे हाथ। हरदम आपके साथ कोशिश के कदम उठाते हैं हम। नमस्कार, सी टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं खास सुर्खियां और हलचलें। वैश्य महासम्मेलन के आह्वान पर रतलाम इकाई ने निकाली वैश्य चेतना वाहन रैली। संगठित होने का समाज ने लिया संकल्प। नगर निगम बजट सम्मेलन की हंगामे के साथ शुरुआत। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की घोषणा पर खड़ा किया सवाल। भाजपा ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष पर साधा निशाना। राजेंद्र नगर में सोने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। हजारों रुपए नकदी पर किया हाथ साफ। चोरों ने जश्न मनाकर वारदात को दिया अंजाम। नववर्ष एवं समाज को संगठित करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा आयोजित वैश्य चेतना रैली में समाजजनों में जागरूकता पैदा कर दी। वाहन रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए बुद्धेश्वर आश्रम पहुंची, जहां महासम्मेलन के प्रदेश महामंत्री ने समाजजनों को एकजुट रहने का आह्वान किया। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा आयोजित वैश्य चेतना रैली का शुभारंभ महासम्मेलन के महामंत्री ओपी बंसल, रैली संयोजक युवा उद्योगपति नरेश झलानी, जिला अध्यक्ष नरेंद्र अग्रवाल के आतिथ्य में हुआ। श्री कालका माता मंदिर से निकली रैली में रत्न अतिथि सवार थे। वैश्य महासम्मेलन अपने देश का एक वैश्यों का एकमात्र संस्था है जो वैश्यों के उत्थान के लिए और वैश्यों की एकता के लिए काम करती है। इसके मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हमारे गृह मंत्री श्री उमाशंकर जी गुप्ता, उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में वैश्यों में अलग जगाने के लिए इस रैली का आयोजन जगह जगह किया। आज रतलाम का दिन है। आज हम रतलाम में वैश्य एकता के ऊपर ये रैली निकाल रहे हैं। वैश्यों के बारे में बस इतना कहूंगा कि किसी भी शहर के उत्थान के लिए, किसी भी प्रदेश के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए उनका अपना एक महत्व होता है। व्यापार में, व्यवसाय में, इंडस्ट्री में उनकी एक सोच होती है और उनकी एकता में बहुत सारा विकास और बहुत सारा एक पिछड़ापन दूर करने का जो मार्ग है वो उसमें निकल सकता है। इसके बाद जाके वहाँ पे अंत में हमारे जो वैश्य महासभा के महासम्मेलन के जो पदाधिकारी भोपाल से पधारे हैं, ओपी बंसल साहब वगैरह, वो लोग मुखातिब होंगे सब मेंबर से। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए टाटा नगर स्थित श्री बुद्धेश्वर आश्रम पर पहुंची। आधिकारिक
पर आयोजित कार्यक्रम का संचालन एवं स्वागत भाषण जिला अध्यक्ष नरेंद्र अग्रवाल ने दिया। जो आज सब अलग अलग घटकों में बटा हुआ है, उन सबको एक करना इस रैली का मुख्य उद्देश्य था, जो कि पूरे प्रदेश में माननीय प्रदेश अध्यक्ष मधुकर गुप्ता के आह्वान पर निकाली जा रही है, जो हर तहसील में हर पंचायत स्तर तक निकाली जाएगी। और जब तक इसका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, यह रैली हर जिले में तहसील स्तर निकाली जाएगी। रैली के मुख्य अतिथि श्री बंसल ने अपने उद्बोधन में कहा कि वैश्यों को सम्मान देने में पूरे प्रदेश की कार्यकारिणियों के आयोजन में रतलाम सबसे प्रथम आया करता था। रतलाम के हमारे वीर नरेंद्र अग्रवाल जी जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रयास तो बहुत किया, परंतु जो टीम को साथ देना चाहिए या जो वैश्य बंधुओं को वैश्य एकता का परिचय देना चाहिए, वैश्य आज हमारी एक मार्क्सिस्ट की गाड़ी, छोटी सी दिल की एक गाड़ी जो है पूरे जो है देश को जला देती है, पूरे जो है खलिहान को जला देती है, पूरे किसी भी वातावरण को जो है जला देती है। और जो है सर्दियों में हमको गर्मी देने के लिए वो एक गाड़ी जो है हमको जो है ऊर्जा भी देती है। और तो हमने प्रदेश अग्रवाल जी को सहयोग करने के लिए नरेंद्र झालानी जी को उस रैली की जिम्मेदारी देकर के जो वातावरण बनाया, सब लोगों ने मिलकर के इस रैली को सफल किया। आप सब जिन्होंने सहयोग किया, मुझे विश्वास है आप निरंतर इस प्रकार में संबंधों को इकट्ठा करने में, इसमें कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। 1100 रुपए की सदस्यता शुल्क है, जो आजीवन के लिए एक बार दी जाती है। वो 1100 रुपए की अगर मैगजीन भी आएंगी, किताबें आएंगी, उनको अगर बढ़िया समझ के मन व्यापारिक दृष्टि से भी सोचे तो उन किताबों को बेचोगे तो 1100 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अपने को पैसों को इकट्ठा करना, हर प्रकार से महिलाओं को आगे लाना, युवाओं को आगे लाना। विधायक पारस सकलेचा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं भाई नरेंद्र जी को धन्यवाद दूंगा, बहुत मेहनत की इन्होंने और इनका ही संबंध आज रैली का सारा श्रेय भाई नरेंद्र जी का रहा, इनकी मेहनत और इनमें जो ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता, क्योंकि नरेंद्र जी के साथ कई आयोजन में मुझे भाग लेने का मौका मिलता है, बल्कि कितना क्षमता लेके मैं कई बार कर जाता हूँ। इनको बराबर मंच नहीं मिला और मैं तो कामना करता हूं कि नरेंद्र भैया को ऐसा मंच मिले कि राष्ट्रीय स्तर पर अपने नेतृत्व की सत्ता का और आज मैंने मंच का हमारे देश बढ़ाया, बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, कई शैक्षणिक संस्थाओं का सफल संचालन करने के बाद अपना पूरा समय सामाजिक गतिविधियों में लगाते हैं और भोपाल की एक जानी मानी हस्ती है। भोपाल में किसी भी धर्मावलंबियों के बीच में जो समाज को अगर बंसल साहब का नाम लिया जाए तो यह बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि बंसल साहब कौन। युवा उद्योगपति नरेश झालानी ने रैली को सफल बनाने पर आभार माना। मध्य प्रदेश में की ऊंचाई कैसे भी होगी और किस तरीके से गृह मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने इस दायित्व को इस अंजाम तक पहुंचाया होगा, वो मैं सोच के ही बड़ा ही अभिभूत होता हूँ कि बहुत काम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, तब सामाजिक काम हो सकते हैं। हम जिस हॉल में स्वामी बुद्धदेव जी ने बनाया है, हमारे परिवार के गुरुदेव हैं और मैं उनके साथ काफी मेरा उनसे इंटरेक्शन होता था। एक बार उन्होंने बहुत ही गंभीरता से कहा था कि अगर रतलाम की तरक्की चाहते हो तो वैश्विकता बहुत जरूरी है। एक बात आपको मान के आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया वैश्य, वो अग्रवाल, रेलवाल, और ये सब महेश्वरी ऐसा अलग अलग नहीं समझती है, वो वैश्य को एक ही मानती है, डिफरेंशिएट करके ये अग्रवाल है, महेश्वरी है, जैन है, अपनी एकता में एक
उसका नुकसान करते हैं। दुनिया में कोई नहीं मानता है कि हम अलग अलग हैं, तो क्यों ना हमें। इस अवसर पर समाज के युवागण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। गढ़खंकई माताजी घाट पर ग्राम रतनगढ़ से आ रही ट्रैक्टर ट्राली पलटने से उसमें सवार एक युवक की मृत्यु हो गई तथा 2 युवक और एक किशोर सहित 3 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गढ़खंकई माताजी घाट के निकट ग्राम रतनगढ़ से गेहूं भरकर आ रही ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। सोमवार शाम हुई दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल कैलाश पिता ओंकार 18 वर्ष को जिला अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। 3 अन्य घायलों में सतीश पिता रेंगू 22 वर्ष, कैलाश पिता रूपा 20 वर्ष तथा कालू पिता मांगीलाल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिवनगर पुलिया के समीप तेज गति से जा रहे ट्रक ने मोटरसाइकिल चालक को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में ट्रक से क्लीनर भी गिर गया जिससे वह भी घायल हो गया। सोमवार की दोपहर तेज गति से जा रहे ट्रक ने मोटरसाइकिल चालक को पहलवान बाबा की दरगाह के समीप टक्कर मार दी। एक स्कूल में काम कर रहे मजदूरों के लिए टिफिन लेने सुमित पिता प्रकाश निवासी श्री मालीवास मोहित उल इस्लाम की मोटरसाइकिल को ट्रक क्रमांक MP 43 HO 272 के चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें शासकीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद ट्रक चालक तेज गति से भाग निकला लेकिन ट्रक का क्लीनर हीरालाल पिता घिसा ग्राम मंडल गिरने से घायल हो गया। घायलों में से 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही औद्योगिक थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। नगर पालिक निगम महापौर द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2013-2014 के सालाना बजट पर निगम सम्मेलन में चर्चा की शुरुआत पक्ष विपक्ष में हंगामे के बीच हुई। भारतीय जनता पार्टी पक्ष ने जहां बजट को विकासोन्मुखी बताया, वहीं कांग्रेस पार्षदों ने बजट को आंकड़े की बाजीगिरी जन अपेक्षाओं को दरकिनार करने वाला बताया। नगर निगम का विगत 4 अप्रैल को स्थगित हुआ बजट सम्मेलन सोमवार को निगम सभागृह में फिर से प्रारंभ हुआ। निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल की अध्यक्षता में प्रारंभ हुए सम्मेलन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। नेता प्रतिपक्ष सुमन छिपानी द्वारा सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद रविवार को मुख्यमंत्री द्वारा नगर निगम को विकास के लिए 19 करोड़ रुपए देने की संबंधी घोषणा पर यह सवाल लागा कि यह राशि पूर्व घोषणा वाली है अथवा नहीं। श्री छिपानी द्वारा मुख्यमंत्री की घोषणा पर सवालिया निशान खड़ा करते ही भारतीय जनता पार्टी पक्ष के नेता पवन सोमानी सहित पार्षदगण भड़क उठे। मुख्यमंत्री 19 करोड़ की घोषणा कर गए तो ये पुराने हैं कि नए हैं निगम में, ये महापौर और निगम कमिश्नर बताए। और अध्यक्ष महोदय, इसमें हमारे सब सम्मानित साथियों का आपका आरोप मेरा कि ना शहर का कोई भी सम्मानित नागरिक नगर निगम के मामले में अपना वक्तव्य दे सकता है, इस पर किसी का कोई रोक टोक नहीं है। भोजन अवकाश के पूर्व दूसरी बार सदन में हंगामा तब हुआ जब सदन में पक्ष के नेता पवन सोमानी ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा द्वारा आए दिन नगर निगम को निशाना बनाने की बात को लेकर निंदा की। इस पर प्रतिपक्ष तथा पक्ष के पार्षदों में जमकर तकरार हुई।
दो बार हुए हंगामे का शोर थमने के बाद पक्ष तथा प्रतिपक्ष के पार्षदों ने बजट की प्रशंसा और आलोचना से ज्यादा शहर में गंदगी, जल संकट सहित समस्याओं को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। बजट सम्मेलन में पार्षद वंदना पुरोहित, बबीता नागर, सतीश भारती, डॉक्टर मुस्तफा माऊवाला, मनोज दीक्षित, एल्डरमैन मुन्नालाल शर्मा तथा निगम लेखा समिति अध्यक्ष भगत भदौरिया ने सदन में विचार रखे। महापौर शिवम डागा, निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के अलावा MIC सदस्यगण मौजूद रहे। रतलाम में शासन स्तर से मेडिकल कॉलेज खोलने संबंधी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रविवार को उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में की गई घोषणा शहर के लिए बड़ी सौगात है। इस उपलब्धि के पीछे पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी के अनवरत प्रयास किसी से छिपे नहीं है। प्रस्तुत है घोषणा पर श्री कोठारी की प्रतिक्रिया। जो मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए जो सौगात देके गए, इस विषय में आपका क्या कहना है? मेडिकल कॉलेज की मांग 1968 में रतलाम की जनता ने एक संघर्ष समिति बनाकर एक आंदोलन किया था। मैं उसका प्रेसिडेंट था, अनवर शेखर जी। वो एक लंबे समय से हमारी डिमांड चली आ रही है और लगातार इसके लिए प्रयास भी होते रहे, परंतु हम आभारी हैं मुख्यमंत्री जी के कि रतलाम की जनता की भावना को देखते हुए उन्होंने रतलाम में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है और वो जल्दी खुलेगा, ये हमें पूरी उम्मीद है। और इस मेडिकल कॉलेज खुलने से एक तो हमारे यहाँ एजुकेशन हब बनने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, ताकि रोजगार भी मिलेंगे और लोग डॉक्टर भी बनकर निकलेंगे और सेवा भी कर सकेंगे। इसके लिए हम सब मुख्यमंत्री जी के आभारी। अब वक्त है ब्रेक का। राजेंद्र नगर में सोने मकान को चोरों ने बनाया निशाना, हजारों रुपए नकदी पर किया हाथ साफ, चोरों ने जश्न मनाकर वारदात को दिया अंजाम। अज्ञात चोरों ने शहर में चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। चोरों ने इस बार राजेंद्र नगर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और सुने घर का ताला तोड़कर नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की इस वारदात ने पुलिस की सक्रियता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। अज्ञात चोर गिरोह, अज्ञात चोर लगातार चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस के हर प्रयास पर पानी फेर रहे हैं। चोर प्रतिदिन चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। रविवार सोमवार की दरमियानी रात अज्ञात बदमाशों ने राजेंद्र नगर में कृषि खाद बीज व्यापारी पत्रकार मोहन पिता लालचंद टांक के घर को निशाना बना दिया। दरअसल श्री टांक ने बच्चों की पढ़ाई के लिए किराए से मकान ले रखा था और त्योहार के कारण पूरा परिवार गांव गया था। तभी चोरों ने दरवाजे का नकुचा तोड़ दिया और घर में रखे करीब 4000 की नकदी चुरा ले गए। हम लोग सब घर पे गए हुए थे शिवगढ़, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और त्योहारों की वजह से घर पे गए थे और रात में चोरों ने ताला तोड़ के सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया और करीब 4-1 हजार रुपये के आसपास गए, बाकी जेवर वगैरह कुछ नहीं गए। कैसे पता चला आप यहाँ? ये पड़ोसी का फोन आने से पता चला कि आपके घर पर चोरी हो गई, खुदा हो गई। आपका नाम बताओ? मेरा मोहन टांक। चोर गिरोह के हौसले इतने बुलंद हैं कि चोरों ने चोरी के साथ ही चोरी का जश्न भी मनाया। चोरों ने बाकायदा श्री टांक के घर में नाश्ता चाय बनाई और शराब भी पी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू विधि महाविद्यालय स्वर्ण जयंती वर्ष समापन की 3 दिवसीय कार्यक्रम श्रृंखला का गरिमामय समारोह में शुभारंभ हुआ। इस मौके पर तत्कालिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू विधि महाविद्यालय स्वर्ण जयंती वर्ष समापन के 3 दिवसीय आयोजन का सोमवार को गरिमामय समारोह में समापन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट बलराम यादव तथा अतिथि के रूप में रतलाम एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष तथा पूर्व विधायक शिव कुमार झालानी तथा संस्था सचिव शरद फाटक मौजूद रहे। इस मौके पर आयोजित तत्कालिक भाषण प्रतियोगिता की निर्णायक कल्पना पुरोहित भी मंचासीन रही। रेलवे मजिस्ट्रेट श्री यादव ने विधि के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि विधि के अर्जित ज्ञान से पीड़ितों को न्याय दिलाने के प्रति सदैव सजग रहे। शिव कुमार झालानी ने संस्था की स्थापना और उसके विस्तार के बारे में जानकारी दी तथा लॉ कॉलेज से निकले छात्रों द्वारा हासिल उपलब्धियों की जानकारी दी। रतलाम एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव शरद फाटक संस्था की गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी। तत्कालिक भाषण प्रतियोगिता की निर्णायक कल्पना पुरोहित कॉलेज विद्यार्थियों से विधि के ज्ञान का सदुपयोग करने का आग्रह किया। तत्कालिक भाषण प्रतियोगिता में प्रतियोगियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन आशीष दशोत्तम ने किया।
सारे बच्चे जो है थोड़े से नॉलेज की कमी के कारण से बहुत सारे छात्रवृत्ति रुक जाती है बच्चों की। वे मानवाधिकार की सुरक्षा नहीं है, क्योंकि मानवाधिकार की सुरक्षा। अंत में प्राचार्य अनुराधा तिवारी ने आभार माना। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन द्वारा रेलवे में मान्यता को लेकर होने वाले चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज कर दिया है। यूनियन नेताओं ने रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मियों से संपर्क कर चुनाव चिन्ह के बारे में जानकारी दी। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के नेताओं ने सोमवार को रतलाम रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मियों से संपर्क कर रेलवे में मान्यता को लेकर होने वाले चुनाव यूनियन के पक्ष में मतदान की अपील की। यूनियन के सहायक महामंत्री गोविंद लाल शर्मा, श्याम बाबू श्रीवास्तव, युवा इकाई के नेता नरेंद्र सिंह सोलंकी ने मोबाइल चुनाव चिन्ह को प्रचारित किया। यूनियन नेता प्रकाश व्यास ने रेल कर्मियों से यूनियन के प्रति समर्थन व्यक्त करने का आग्रह किया। रेलवे की मान्यता को लेकर चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। यह भारतीय रेलवे पर दूसरा अवसर है जब मान्यता को लेकर चुनाव होने जा रहे हैं। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन गत 15 जोन पर प्रथम स्थान पर रहा था और हमें अपेक्षा है कल हमारे महामंत्री का इंदौर, मऊ, चित्तौड़ और मंदसौर में दौरा हुआ था। हमें उम्मीद है और विश्वास है कि रेल कर्मियों का जो विश्वास यूनियन के प्रति पिछले 93 सालों से बना हुआ है वह इस साल उसमें और वृद्धि होने की संभावना है। जिस प्रकार से लोगों ने बैंक में विश्वास किया है उसी प्रकार से वे यूनियन में विश्वास व्यक्त कर ये बताना चाहते हैं कि यूनियन का नेतृत्व कर्मशील है, कार्यशील है और मजदूरों के हकों में लड़ाई लड़ता है, इसलिए वे यूनियन के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करें। नयापुरा क्षेत्र में चूहे ने पूरे घर को आग के हवाले कर दिया। पूजा के दीपक से लगी आग ने घर में रखा सामान जला दिया। पड़ोसियों की जागरूकता के कारण क्षेत्र में बड़ा हादसा घटित होने से टल गया। सोमवार की सुबह नयापुरा क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक मकान में से धुआं निकलने लगा। निगम में सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत विशाल पिता सुरेश भावरे और उसकी माता सुबह दिया अगरबत्ती लगाकर काम करने के लिए निकल रहे थे। करीब 9:30 बजे चूहे ने दीपक को गिरा दिया, जिससे सोफे में आग पकड़ ली और धीरे धीरे घर में रखे कपड़े, टीवी तथा विद्युत लाइन भी जल गई। पड़ोसियों ने धुआं निकलते देख पीछे का दरवाजा तोड़ दिया और घर में रखे गैस सिलेंडर को पहले निकाला और उपलब्ध साधनों से आग पर काबू पाया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गया था, लेकिन तब तक आग पर काबू पा लिया गया था। सुरेश कुमार भावरे। कौन सा क्षेत्र है? नयापुरा। क्या कैसे आग लगी, कैसे पता चला? ये अगरबत्ती से लगी हुई है। क्या अगरबत्ती लगा के जाते हैं? कहाँ गए थे अगरबत्ती? काम पे जाते हैं। कैसे पता चला आग लगी, किसने खबर कर? ये नीचे वालों को मालूम पड़ी, मेरे को तो ऊपर मालूम ही नहीं पड़ी। मेरे ऊपर सो रहे थे चांदी, ऊपर कमरा अपना अलग है ऊपर। तो फिर किसी का आग बुझाने किसी का प्रयास हुआ, कैसे आग हो गई? ये फिर ये लोग आए ना, इन्होंने खोला ताला वाला, तो फिर ये सब बोलने के सब दौड़ गए। बाल्टी में सब लगे इन लोगों ने। आज जमीन में करीब 20 से 25 हजार के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। अलकापुरी क्षेत्र के रहवासी कॉलोनी में नलों के जरिए पाइपलाइन से गंदा पानी प्रदाय होने की समस्या को लेकर बेहद खफा है। शहर वासियों ने नगर निगम जल प्रदाय विभाग की उदासीनता को लेकर तीखी नाराजगी दर्ज कराई है। अलकापुरी क्षेत्र में पिछले काफी दिनों से नलों के जरिए पाइपलाइन में घरों में प्रदाय हो रहा पीने का पानी गंदा होने से क्षेत्रवासी काफी परेशान है और नाराज भी। नगर निगम प्रशासन की उदासीनता क्षेत्रवासियों में आक्रोश बढ़ने का कारण बन रही है। महिलाएं पुरुष रहवासियों ने नलों से गंदा पानी मिलने की समस्या इस तरह बयान की। विकसित कॉलोनियों में से एक अलकापुरी, यहाँ के नागरिक नारकी जीवन जीने को मजबूर है, क्योंकि यहाँ पे कई मौकों पे वार्ड पार्षद को भी पानी की समस्या के बारे में अवगत कराया जाता है, परंतु सुनवाई नहीं की जाती और राजनीतिकरण किया जाता है हर चीजों का। और यहाँ के लोगों द्वारा कई मतलब पानी की समस्या को लेकर बहुत ही ज्यादा पानी बहुत कम आता है। 10 से 15 मिनट नल दिया जाता है, इससे ज्यादा नहीं। किस तरह का पानी आया? आज का पानी आपके सामने
इस पानी को जीव जंतु नहीं पी सकते, लोग कहाँ से पियेंगे इस पानी को? आप खुद देखिए। पानी कब से आ रहा है? 3 साल हो गए। 2 महीने से 2 महीने से आ रहा है कंटिन्यू, और समय समय पे अवगत भी कराया गया, परंतु सुनवाई नहीं हुई। प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जाती लोगों की यहाँ पे। और हम जल्दी इस समस्या का या तो निराकरण करें, नहीं तो अन्यथा किसी कॉलोनी वाले सब एक इस आंदोलन को व्यापक रूप देंगे। जल प्रदाय समिति प्रभारी पवन जी सोमानी को अवगत कराया इससे, उनने आज राजाओं साहब को बुलाया और यहाँ पे कार्य करवा रहे हैं वो। बाकी अगर इस समस्या का जल्दी समाधान नहीं किया गया तो हम लोग एक बड़ा उग्र आंदोलन करने के लिए भोपाल कि पानी गंदा आ रहा 3 साल से परेशान है हम लोग, क्या करें? इसके बाद आज ये क्या समस्या है? आज 2 दिन से बहुत ज्यादा गंदा पानी है। हम लोग इधर उधर से पानी लाते हैं एक दूसरे से पीने का, और इकट्ठा पानी रखते हैं 10-10 दिन का भर के, ताकि हमारा गंदा पानी आएगा तो ये चलाएंगे हम लोग। पीने के पानी की क्या व्यवस्था कर रहे हैं? इधर उधर से मांग रहे हैं दूसरे से, हेडपम्प से क्या का पानी एक्वागार्ड में क्लीन किया जाता है और फिर पीते वो पानी। हमारी आंटी के वहाँ से लाके पी रहे हम पिछले 2 महीने। वो भी कब चला गर्मी में? कभी ना वो कब तक देंगे? इसकी शिकायत अपने वार्ड पार्षद को की? वार्ड पार्षद को की तो बोला करेंगे समस्या हल, उसका कोई हल अभी तक नहीं निकला। क्या दिक्कत है? बाकी 20 टाइम से ऐसा पानी आ रहा है? पिछले 2 महीने से ऐसा गंदा पानी आ रहा है। बीच में पहले बोला साफ कर देते, 2-4 दिन साफ आता और वापस ऐसा कैसा गंदा आने लगा। इधर सोड़ी जी के इधर से चेक। इस गंदे पानी से क्या समस्या है? घर में क्या बीमारी हो रही है? बीमारी क्या कितनी बार ये मलेरिया हो चुका है 10 और हर परिवार के लिए तो सक्षम नहीं है कोई एक्वागार्ड लगा लेगा 10,000 का। गंदा पानी से हमारे मकान में पानी नहीं आ रहा है कम से कम 10 साल से। पड़ोसियों से पूछ लो बोले, और बाहर से भर रहे हैं पीने का पानी भी। ये भाई क्या कारण है? कोई लाइन खोद के नहीं देखता है, कुछ नहीं देखता है, पार्षद नहीं सुनता है, नहीं कोई नहीं सुनता है यहाँ कॉलोनी में ऐसा। नहीं तो अगर कुछ भी ऐसी बात हुई तो हम नगर पालिका पहुँच जाएंगे और उनके ऑफिस भी तोड़ डालेंगे। औरतें सब अगर मिलके जग गए तो अफसरों को नहीं छोड़ेंगे। फिर हम जो बिल भर रहे हैं वो वापस लेना चाहते हैं, और 1 महीने बिल नहीं भरते तो पेनल्टी लेने के लिए तैयार। ऐसा क्यों गवर्नमेंट ने अन्याय कर रखा है हमारे? क्षेत्रवासियों ने समस्या का निराकरण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। देखते हैं सराफा बाजार। जानेंगे मौसम का हाल। अंत में खास सुर्खियां एक बार फिर से। वैश्य महासम्मेलन के आह्वान पर रतलाम इकाई ने निकाली वैश्य चेतना वाहन रैली, संगठित होने का समाज ने लिया संकल्प। नगर निगम बजट सम्मेलन की हंगामे के साथ शुरुआत, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की घोषणा पर खड़ा किया सवाल, भाजपा ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष पर साधा निशाना। राजेंद्र नगर में सोने मकान को चोरों ने बनाया निशाना, हजारों रुपए नकदी पर किया हाथ साफ, चोरों ने जश्न मनाकर वारदात को दिया इल्जाम। सिटी में फिलहाल बस यहीं तक, हम फिर आगे रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।